हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्क बुक का चैप्टर नंबर 11 माय मिरेकल मदर का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी कि जो नीचे शब्द दे रखे हैं जैसे मदर, लुक, डे, गेव, नेवर, केयर, गेज, इन शब्दों का आपको राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है। जैसे कि मदर, तो मदर का एंडिंग साउंड सेम हो सकता है ब्रदर और अनदर के साथ। ब्रदर यानी कि भाई और अनदर मतलब दूसरा या फिर एक और। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लुक। लुक मतलब होता है देखो, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा टुक और बुक। बुक यानी कि किताब और टुक जो है टेक का पास्ट टेंस है। टेक मतलब होता है लेना, तो टुक मतलब होता है लिया था। नेक्स्ट है डे। डे यानी कि दिन, तो डे का राइमिंग वर्ड हो जाएगा मे और से। मे यानी कि जो मे का महीना होता है वो, और से मतलब होता है कहना। नेक्स्ट है गेव। गेव जो है गिव का पास्ट टेंस है। गिव मतलब होता है देना, तो गेव का मतलब भी हो जाएगा दिया था। तो गेव का राइमिंग वर्ड हो जाएगा वेव। वेव यानी कि समुद्र की जो लहरें होती है ना, उस लहरे को वेव कहते हैं। अगला है सेव। सेव यानी कि सुरक्षा करना। नेक्स्ट है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा एवर। एवर एवर का मतलब होता है कभी। और क्लेवर। क्लेवर यानी कि चतुर। नेक्स्ट है केयर। केयर मतलब होता है देखभाल करना, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा मेयर। मेयर मतलब घोड़ी और फेयर। फेयर मतलब किराया। चलिए अगला है गेज। गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर एक और देखना या फिर घूरना, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा हेज। हेज यानी कि धुंध या फिर कोहरा। अगला हो जाएगा मेज। मेज यानी कि भूल भुलैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वट एडवाइस डज योर मदर यूजुअली गिव व्हेन यू लीव फॉर स्कूल। यानी कि जब आप स्कूल के लिए घर से निकलते हैं तो आपकी मम्मी क्या क्या आपको एडवाइस देती है, क्या क्या सलाह देती है। तो जैसे मम्मी सलाह दे सकती है बी केयरफुल यानी कि अपना ध्यान रखना। डोंट फाइट टू अदर्स यानी कि अपने सहपाठियों से या फिर दूसरों से लड़ाई झगड़ा मत करना। थर्ड हो सकता है फोकस ऑन योर स्टडीज यानी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, मन लगाकर पढ़ना। नेक्स्ट हो सकता है रिमेंबर टू ईट लंच। खाना खाना मत भूलना या फिर याद से लंच कर लेना। हो सकता है कीप ड्रिंकिंग वाटर टाइमली यानी कि टाइम से पानी पीते रहना, यानी कि समय समय पर पानी पीते रहना। नेक्स्ट हो सकता है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यानी कि अपना ध्यान रखना। चलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट टू सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। जैसे शब्द दे रखा है थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज, ग्रेटफुल, तो इन शब्द का यूज करके आपको दो दो सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बना रखा है थैंक यू से थैंक यू फॉर योर गिफ्ट यानी कि तुमने जो मुझे उपहार दिया उस उपहार के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगला वाक्य हम बना सकते हैं थैंक यू फॉर योर पेन यानी कि तुम्हारे पेन के लिए धन्यवाद। अगला है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है जरा सुनिए, तो एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप यानी कि जरा सुनिए क्या आप मुझे बता सकते हैं जो यहाँ सबसे पास का बस स्टॉप कहाँ होगा। चलिए अगला सेंटेंस हम बना सकते हैं एक्सक्यूज मी कैन आई सिट हेयर या जरा सुनिए क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या फिर सकती हूँ। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी मतलब होता है माफी मांगना, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं सॉरी फॉर लेट यानी कि देर करने के लिए माफी चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। नेक्स्ट आई एम सॉरी। आई एम सॉरी यानी कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, चाहती हूँ। अगला है प्लीज। प्लीज यानी कि कृपया, तो हम सेंटेंस बनाएंगे प्लीज ओपन द डोर यानी कि कृपया करके दरवाजा खोल दो। अगला है प्लीज गिव मी वाटर यानी कि कृपया करके मुझे पानी दो। चलिए अगला है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, तो हम बना सकते हैं सेंटेंस आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प यानी कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए आभारी हूँ। अगला हम बना सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीचर्स एफर्ट यानी कि मैं अपने अध्यापक या फिर अध्यापिका के प्रयास के लिए आभारी हूँ, यानी कि वो हमको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं तो उनके प्रयास के लिए आभारी हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस यानी कि जो पिक्चर है
आपको इसको देखना है और इस पिक्चर को देखकर कुछ वाक्य बनाने हैं। जैसे कि इस पिक्चर में एक लड़का कान पकड़ा हुआ है और सच में माफ़ी माँग रहा है। ये मम्मी खड़ी है इस लड़के की, वो शायद से इसको डाँट रही है। चलिए इसी पिक्चर को देखकर हम सेंटेंस बनाएँगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस होगा, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ होम, यानी कि ये एक होम यानी घर का पिक्चर है, घर की तस्वीर है। देयर इज़ अ पॉट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पे एक पॉट है, यानी टेबल पर एक घड़ा है। द मदर इज स्कोल्डिंग हर चाइल्ड, जो मदर है अपने बच्चे को डांट रही है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज होल्डिंग हिज ईयर्स एंड अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप, यानी कि जो बच्चा है कान पकड़ के खड़ा है और माफ़ी मांग रहा है। अगला, देयर आर कर्टेन्स ऑन द विंडो, यानी कि जो विंडो है, खिड़की है, उस पर पर्दे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, द कैलेंडर इज हैंगिंग नेक्स्ट टू द विंडो, यानी कि खिड़की के बगल में कैलेंडर टंगा हुआ है। चलिए आप चाहे तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं पिक्चर को देखकर। और ये बुक वर्कशीट यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।